जब मैंने उस पुरानी हवेली में पहली दफा कदम रखा, मेरा दिल काफी तेज धड़क रहा था। यह हवेली मेरे एक दोस्त साद के अब्बू की थी, जो अब खुद बीमार रहते थे। उन्होंने मुझे और साद को हवेली के दीवान पर रह सिर्फ एक मकसद के लिए बुलाया था, वो छुपा खजाना ढूंढना जो उनसे गायब हो गया था। रात के 12 बज चुके थे और चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी जब हमने हवेली के अंदर तलाश शुरू की। साद ने मुझे बताया, मुझे पता चला है कि यहां जिन्न बसते हैं और उन्हीं ने ही वो खजाना छुपाया है। मैंने हंसी में टालकर कहा, ये क्या यार? लेकिन जब हमने उस पुराने दरवाजे को खोला तो हमें मिट्टी के साथ मशरूफ एक खत मिला, जिसमें लिखा था, जो पैसे की ख्वाहिश रखता है वो जिंदगी भर के लिए इस दरवाजे को बंद ले। खुदा जाने क्या था, मगर उस राज को खोलना उन आंखों से अनजान था। साद, मैंने कहा, ये पराम्स या इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। ये आखिर? अचानक हवा में सच में खुशबू से मशरूफ एक आवाज सुनाई दी और मुझे अपनी रूह से एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। मैं हताशा में साद की तलाश कर रहा था, लेकिन वो गायब था। उसकी जगह एक अधूरी मुस्कान में घूरते हुए अनजान चेहरा देखा। मैंने जोर से चीखा, लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। जब मैं उस दिन घर वापस गया, तब मुझे उस राज को समझने की कोशिश में उस खलीज का एहसास हुआ जिसे बंदा सिर्फ वही समझ सकता है जो इस हवेली का हकीकी बाशिंदा हो। आखिर में मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे यह दिलचस्प वाकया सुनाया कि हम सब इल्म के तरीकों में किसी न किसी सूरत में भटकते रहे,